Good afternoon, students. We had started chapter 8, Habitat of the Living in our last lecture. Today I will revise some of the concepts again, then we will go forward. So on that day we had done habitat, means meaning of habitat. आज हमारा चैप्टर है उसका नेम क्या है, हैबिटेट ऑफ द लिविंग, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है वो उनका जो हैबिटेट है, उनका जो रहने की जगह है, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कि किस टाइप का जो लिविंग बीइंग है वो किस टाइप की जगह में रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो मीनिंग क्या होता है हैबिटेट का, प्लेस ऑफ लिविंग मीन्स जहां भी हम लोग रहते हैं, जिस भी जगह पर हम लोग रहते हैं वो हमारा हैबिटेट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग हमारे घर होते हैं तो हमारा जो होम है, हमारा जो हाउस है, दैट इज आवर हैबिटेट। क्लियर? तो उसके जैसे कि हैबिटेट के एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, रिवर्स है, मतलब रिवर्स जैसे कि पानी वाली चीजों में बहुत सारे आपने एनिमल्स और प्लांट्स देखे होंगे, मतलब लिविंग बीइंग्स देखे होंगे, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, एटसेट्रा। इस जगह जगह पर आप लोगों ने बहुत सारे लिविंग बीइंग्स देखे होंगे। क्लियर? तो इसके ऊपर बेस्ड जो हमारी आती है आगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उनका जो हैबिटेट का टाइप होगा वो कौन सी कैटेगरी का होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो सेकंड है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक वर्ड का मीनिंग होता है वाटर। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, लाइक फिशेस, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस फ्लावर होता है, वो हमारा वाटर में ही ग्रो करता है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनका जो हैबिटेट का कैटेगरी बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्वेटिक हैबिटेट। थर्ड हमारे पास टाइप आर्बोरियल हैबिटेट। आर्बोरियल में क्या होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स जो है वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल मंकीज हो गए, स्क्वेरल्स हो गए, मींस गिलहरी हो गई है, मंकीज हो गए, तो इनका जो हैबिटेट का कैटेगरी बनेगा वो कौन सा होगा, आर्बोरियल हैबिटेट। मींस वो सारी ये कौन सी, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी लिविंग बीइंग्स प्लांट्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं उनका जो कैटेगरी बनेगा दैट इज आर्बोरियल हैबिटेट। नेक्स्ट है हमारे पास एरियल। एरियल जो वर्ड है दैट इज मेड अप फ्रॉम द वर्ड एयर, मींस जो भी ऑर्गेनिजम्स एयर में आपको दिखाई देते हैं, हवा में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, बर्ड्स आपको पता है कुछ भी काम करना होता है अपनी एक्टिविटीज के लिए वो हवा में उड़ते हैं, तो उनका जो हैबिटेट का टाइप हम बोल सकते हैं कि दोज आर एरियल हैबिटेट। इसके बाद हम लोगों ने किया था अडाप्टेशन। एक हमने चीज की थी हैबिटेट एंड अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अडाप्ट कर लेना मींस जैसी भी सिचुएशन आपके आसपास है खुद को ढाल लेना, ठीक है। इसका सबसे कॉमन और इजी एग्जांपल क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। आजकल गर्मियां चल रही हैं, हमने खुद को कैसे अडाप्ट किया हुआ है, हम लोग पतले कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो हमारी वो एक अडाप्टेशन की टाइप है, मींस हमारा वो अडाप्टेशन का एक सिस्टम है, हमारा एक ये कह सकते हैं कि तरीका है खुद को अडाप्ट करने का। किसके हमने किस चीज के साथ खुद को अडाप्ट करना होता है, अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास की जो भी, इसका मतलब है सराउंडिंग्स हमारे आसपास चेंजेस आ रही है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी क्या है, कभी क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग खुद को बना लेते हैं कि अगर बारिश है तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला लेके जाएंगे या फिर खुद को हम छत के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो हम उस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमने उसको खुद को बारिश के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया। आजकल समर चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पतले कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के पहनते हैं, तो इट मीन्स अडाप्टेशन में क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। मीन्स हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर अडाप्टेशन, ठीक है। तो अडाप्टेशन का मीनिंग होता है अपने आप को ढाल लेना। तो वो एनिमल्स भी ढालते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो बर्फ में रहते हैं, कैसे रह लेते हैं, हम तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमें तो गॉड ने ऐसा नहीं बनाया है। बहुत सारे एनिमल्स जो
वाटर के अंदर रह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स वाटर के अंदर रह ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग वैसे ब्रीद या हम लोग वैसे रेस्पायर नहीं कर सकते, हम सांस ही नहीं ले सकते हैं। बट गॉड की अपनी अपनी ये कह लो कि तरीके से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है क्रिएचर्स को, तो वो कैसे रह लेते हैं वही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अडॉप्टेशन का मीनिंग ये हो गया कि हम कैसे खुद को ढालते हैं चेंजेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोगों ने किया था कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। मतलब हम जो कह रहे हैं कि घर किस एनिमल के रहने की जगह, प्लांट्स के रहने की जगह, बर्ड्स के रहने की जगह, ह्यूमन बींग्स के रहने की जगह, मीन्स जो भी जिसका जो भी हैबिटेट है वो किस किस चीज से बना होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें हमारे होते हैं बायोटिक में ये जो बायो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लिविंग, मतलब जो जिंदा होते हैं, जीते जागते, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इनके अंदर, तो वो सब अब कैसे रहते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा इसका मीनिंग जो है बायोटिक का वो सारे इसमें हम लिविंग बींग्स को लेंगे। तो उसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी होती है प्लांट्स, सेकंड होती है हमारी एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि प्लांट और एनिमल तो लिख दिया, ह्यूमन बींग तो लिखा ही नहीं है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा एबायोटिक और नॉन बायोटिक। वैसे एबायोटिक की होता है ये, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों की टेम्परेचर, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। जो भी नॉन लिविंग है, लिविंग में तीन ही कैटेगरी होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, वैसे तो होती है कि अगर एनिमल्स को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक ह्यूमन बींग भी बन जाता है। क्लियर? तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। इन चीजों को मिलाकर ही एक हैबिटेट बनता है, इन दोनों को मिलाकर हैबिटेट बनता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। आगे हम नेक्स्ट जो हमारा न्यू है, एक हमने करा था जैसे हमने अभी बोला है ना कि अडाप्ट कैसे करते हैं एनिमल्स, तो हमने कैमल का किया था। कैमल कैसे खुद को अडाप्ट करता है मुझे बताया था। एक तो उसकी लेग्स बहुत लॉन्ग होती हैं, अर्थ से काफी ऊपर उठी होती हैं, ताकि उसकी बॉडी तक जो डेजर्ट की हीट है, डेजर्ट की जो गर्मी है वो ना पहुंचे और वो अपने आप को वैसे ढाल लेता है। और उसके जो फीट होते हैं वो पैडिड होते हैं, काफी ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वो इजीली उसके जो पैर है वो डेजर्ट के रेत के अंदर धसे नहीं, वो ऊपर उनके इजीली वॉक कर सके, चल सके। फिर था उसकी बॉडी के ऊपर एक हम्प होता है, तो उसमें जो ये कह लो फैट होती है वो स्टोर करके रखता है, ताकि उसको जब भी एनर्जी चाहिए होगी या जब उसको भूख लगेगी तो उसको यूज कर सकता है। फिर हमने एक कहा था कि जैसे डेजर्ट्स में जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल तो होता नहीं है, ना ही जगह जगह पर अवेलेबल होता है, तो इसीलिए जब कैमल एक ही बार जब पानी पीकर उसको बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है और उसी स्टोरेज के ऊपर से कई सारे जो डेज है वो स्पेंड हो जाते हैं, वो कई सारे दिन जो है वो बिता सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमने ये कह लो कि कई चीजें हैं कैमल के अंदर जो उसको ऐसा बनाती है कि वो डेजर्ट के माहौल के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेता है। ठीक है, तो हमने एक ये तो था हमारा एनिमल का। एक हमने करा था प्लांट का, कैक्टस का। कैक्टस का हमने किया था कि एक तो उसके पास लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि अगर लीव्स होंगी तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होगा, मींस जो प्लांट का वाटर है वो उससे बाहर आएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को पसीना, जैसे कि कैमल की हमने एक ये चीज भी करी थी कि उसको एक तो स्वेटिंग नहीं होती है, उसको पसीना नहीं आता है। ठीक है, दूसरा वो यूरिन, मीन्स वो बाथरूम बहुत कम, यूरिन जो है बहुत कम पास करता है, उसको बहुत कम आता है, ताकि उसकी बॉडी का जो वाटर है वो ज्यादा लॉस ना हो और उसको बार बार पानी की जरूरत ना पड़े। तो इसको बनाया ही ऐसा गया है। तो सेम हमारा प्लांट्स में होता है कि प्लांट्स को पसीना ना आए। प्लांट्स को जो पसीना आता है वो लीव्स में से आता है, उनको पत्तियों में से आता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। ट्रांसपीरेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। लीव्स में से वाटर का बाहर निकलना, उस जैसे कि ह्यूमन बींग्स को स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आता है, पानी आ जाता है, वो हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो बाहर निकलता है। सेम जो प्लांट्स का जो वाटर है वो बाहर निकलता है, तो हम उसको स्वेटिंग नाम तो नहीं देते हैं, बट उसका मीनिंग सेम ही होता है, ट्रांसपीरेशन। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल देते हैं कि दैट इज
दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, मीन्स प्लांट्स का जो वाटर है वो बाहर निकलना, मीन्स प्लांट्स को पसीना आना। तो कैक्टस के पास लीव्स ही नहीं होती है, ताकि लीव्स होती तो उसका वाटर लॉस होता ही रहता है। और कैक्टस तो डेजर्ट में ग्रो करता है, डेजर्ट में कौन पौधों को पानी देके आता है, तो इसलिए उसको गॉड ने ऐसा बनाया है कि उसके पास लीव्स ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ये उसका सबसे फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि उसने कैसे अडाप्ट किया है, या कह लो भगवान ने उसको कैसा बना दिया कि उसने अडाप्ट कर लिया, उसके पास लीव्स नहीं है, उसका जो वाटर है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है, अगर लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगा, उसके लिए क्या होती है, उसके पास उसकी स्टेम्स होती है, स्टेम्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, टू मेक फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अगर अपना खाना कैक्टस नहीं बनाएगा, मीन्स अगर ये प्रोसेस ना होता तो उसको खाना ही ना मिलता और वो ग्रो कैसे करता। लेकिन वो उसका भी सोल्यूशन गॉड ने उसको देके भेजा। मतलब क्या सोल्यूशन दिया कि अगर लीव्स नहीं दी है तो स्टेम में क्लोरोफिल उसके प्रेजेंट कर दी, ताकि वो अपना खाना जो है खुद बना सके। तो इस हिसाब से जो होता है, डेजर्ट में जो प्लांट्स वगैरह है वो खुद को ढाल लेते हैं, खुद वहां पर वो ग्रो करते हैं। तो उसके बाद क्या है हमारा, आज हमने जो न्यू वाला करना है वो होती है, ये तो थी हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया था, अभी जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लैंड के ऊपर हमारा जो आता है वो था माउंटेन। अभी तक हमने डेजर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि टेरेस्ट्रियल में जो डेजर्ट पार्ट आता है वो उसमें एनिमल्स या प्लांट्स कैसे खुद को रखते हैं। अब हमारा है माउंटेन। अब देखो माउंटेन पहाड़ों में सबको पता ठंड होती है, ठीक है, बर्फ होती है, तो वहां पर आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स देखे भी होंगे। तो वो खुद को कैसे ढाल लेते हैं, माउंटेन्स में कैसे खुद को ढालते हैं। माउंटेन्स में क्या होता है, जो वेदर होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और वहां पर हवाएं चलती है, और जो ग्राउंड होता है वो स्नो मतलब बर्फ के साथ वो कवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहते हैं कि अगर इतनी ज्यादा ठंड होती है और बर्फ होती है तो कह सकते हैं हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको वहां पर सरवाइव करना, वहां पर जीना उनको मुश्किल लगता है। तो वहां पर फिर प्लांट्स कैसे रहते हैं, कहते जो जितने भी माउंटेन प्लांट्स होते हैं ना वो ज्यादातर ग्राउंड के बहुत नजदीक ग्रो करते हैं, मीन्स उसके बहुत नजदीक होते हैं ग्राउंड के। क्यों नजदीक होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। प्लांट्स ग्राउंड के बहुत क्लोज क्यों होते हैं, बहुत नजदीक क्यों होते हैं, अगर वो ऊपर होंगे, आपको पता तेज हवाएं चलती हैं पहाड़ों में, तो ठीक है, तो जो तेज हवाएं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो उनको ऐसे उखाड़ कर ले जाएंगी। तो इस वजह से उनको गॉड ने कैसे बनाया है कि उनको ग्राउंड के बहुत नजदीक रखा है, ताकि अगर हवा जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। उनको मतलब टच तो करती है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे हवा नहीं लगती है, बट ये है कि उनको उखाड़ के साथ में नहीं लेके जाती, तो वो इजीली वहां पर ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये था। इसके बाद है जो ट्रीज होते हैं, कहते हैं वो नॉर्मली कोन शेप्ड होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, और उनकी जो कुछ प्लांट्स में लीव्स होती है ना वो नीडल शेप्ड होती है, मतलब सुई जैसी होती है वो। ठीक है, ये तो थे प्लांट्स कैसे होते हैं। आगे हमारे पास एनिमल्स कैसे रह लेते हैं। एनिमल्स में आपने देखा होगा, एक तो याक होता है जो आपने कह सकते हैं हम लोग बर्फ में जो एनिमल्स देखे हैं, आपने याक देखा होगा, एक आपने पोलर बेयर देखा होगा, ठीक है, एक देखा होगा स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड होता है। तो ये तीनों एनिमल्स बर्फ में कैसे रह लेते हैं, इनको गॉड ने कैसे क्रिएट किया है। एक तो इनकी तीनों की बॉडी के ऊपर क्या होता है ना, फर जैसा, इनका जो स्किन है फर जैसा होता है। फर सबने देखी है, उन्हीं से लेके ये कह लो कि हमारी जैकेट्स, कोट्स वगैरह सर्दी वाले ये सब बनते हैं। ठीक है, उनकी फर को रिमूव किया जाता है। तो कहते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर ना एक थिक लेयर होती है फर की, जो क्या करती है ना, सर्दी से उनको बचा के रखती है, मीन्स जो बर्फ में इतनी सर्दी पड़ती है उससे उनको बचा के रखती है। तो इनकी बॉडी के ऊपर एक तो थिक लेयर ऑफ फर होती है सबसे पहले, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ फर होती है, जिसकी वजह से उनको गर्मी फील होती रहती है, उनको ये कह सकते हैं कि ठंड जो है वो नहीं लगती है।
और फिर उनके जो फीट होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पैडिड होते हैं। पैडिड क्यों होते हैं? ताकि डायरेक्ट स्किन उनकी बर्फ से टच ना हो और उनको जो सर्दी है वो ना लगे। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं बर्फ में रहने वाले, वो खुद को ढालते हैं। आगे हमारे पास है ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट मतलब जंगलों में या ग्रासलैंड्स, जहां पर ये कह लो कि पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, ग्रास वगैरह इस टाइप के प्लांट्स वगैरह मिलेंगे। तो वो मतलब कैसे खुद को रखते हैं। अब आपको पता है कि जंगलों में क्या होता है, ऐसे एरियाज में क्या होता है, एक तो शिकार होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शिकार करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शिकार हो जाते हैं। उनमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है प्रीडेटर में हम लोग कह सकते हैं लायन। इससे आपको प्रीडेटर और प्रे का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं डियर। ठीक है, सबको पता है ये एनिमल्स कौन से होते हैं। प्रीडेटर का मीनिंग होता है जो शिकार करते हैं, ठीक है, जो अटैक करते हैं। प्रे का मतलब होता है जो अटैक को टारगेट करते हैं, अटैक को फेस करते हैं, मतलब शिकार जो हो जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये कैसे रहते हैं फिर। और ये दोनों टाइप के एनिमल्स जो है, ये कार्निवोर होता है, ये हर्बीवोर होते हैं। कार्निवोर मतलब जो लायन है, सबको पता है कि जो लायन है वो दूसरों को ही खाता है, दूसरे एनिमल्स पर ही अपना जो फूड है वो फाइंड करता है अटैक करके। ठीक है, और जो डियर है वो सब अगर हम उसको हर्बीवोर कह रहे हैं, इट मींस वो तो घास फूस खाता है ना। तो ये दोनों टाइप के एनिमल एक ही जगह पर रह रहे होते हैं। हाउ क्लियर? तो वो कैसे रहते हैं, कहते हैं जो लायन होता है उसको गॉड ने कैसा बनाया ताकि वो जंगल में रह सके। एक तो उसकी जो आईज होती हैं वो बिल्कुल फ्रंट पे होती हैं। फ्रंट पे क्यों होती है? ताकि वो डिस्टेंस को क्लियरली मेजर कर सके और ये देख सके कि उसका जो शिकार है वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, फिर ये क्या मतलब ये उसका सबसे बड़े वाला पॉजिटिव पॉइंट है कि उसकी जो आईज है वो बिल्कुल ही सामने होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। फिर उसके जो टीथ है, उसके दांत है बहुत तीखे होते हैं। ठीक है, उसके जो पंजे होते हैं वो ऐसे ग्रास्पिंग पावर वाले होते हैं कि वो जब भी झपटता है या गलो अटैक करता है तो वो इजीली अपने शिकार को पकड़ सकता है। फिर इसके बाद है कहते हैं कि उसका हम लोग अगर हम उसके कलर के बारे में बात करें तो उसका जो कलर होता है लाइन का वो लाइट ब्राउन सा होता है। लाइट ब्राउन क्यों होता है? ताकि जब भी वो अपने एरिया में अगर घूम रहा होगा, शिकार ढूंढ रहा होगा ना, तो ऐसे ही जहां पर वो झाड़ियां झूड़ियां जैसा भी उनको मिलता है, जो जिस टाइप के भी उनको प्लांट्स वगैरह मिलते हैं वो उनमें छिप सकता है। और वहां पर छिपकर मतलब उसके कलर का वो लेना देना क्या है, मतलब प्लांट्स के कलर से वो छिपेगा तो उसके जो प्रे होगा, जो डियर होगा, जो जिस शिकार को वो ढूंढ रहा होगा, उसको नहीं पता लगेगा कि लाइन कहाँ है। वो ऑलमोस्ट उसका जो कलर है सेम प्लांट्स का वो मैच कर जाता है, तो वो डियर को पता ही नहीं लगता है कि लाइन कहाँ पर छिपा हुआ। तो ये भी उसको थोड़ा हेल्प करता है अपना शिकार ढूंढने में। ठीक है, ये तो हो गया प्रीडेटर के बारे में, मींस लाइन के बारे में। अब हमारे पास है कि प्रे जो है, अगर इसको शिकार करने में भगवान ने हेल्प करी है तो इसको बचने में भी तो हेल्प करी होगी ना, अगर दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो। ठीक है, तो डियर की हेल्प क्या होती है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि लाइन की आईज की बात की थी हमने कि स्ट्रेट होती हैं, वो दूर से देख सकता है। ठीक है, वैसे ही डियर की जो आईज होती है वो साइड पे होती है। साइड पे क्यों? ताकि वो ज्यादा, अब सामने तो हर कोई देख लेगा, साइड पे भी उसको एक बड़े एंगल तक दिखाई देता है, कहीं कोई मेरे को शिकार मतलब मेरे को अटैक करने तो नहीं आ रहा। तो उसको भी गॉड ने ऐसा फंक्शन दिया है कि उसकी जो आईज होती हैं साइड पे होती हैं, तो उसको व्यू का, ठीक है, एक बड़ा एंगल मिलता है। ठीक है, तो जो सेकंड हमने बोला था कि जो सेकंड पॉइंट क्या डियर का, कि उसको गॉड ने ऐसा बनाया कि उसकी रेस बहुत फास्ट होती है, मीन्स वो बहुत तेज दौड़ सकता है, ताकि जब भी उसके ऊपर कोई अटैक करे तो वो खुद को बचा के निकल जाए। ठीक है, इसके बाद है और उसका जो डियर का जो बॉडी कलर होता है, जैसे कि हमने इसकी बॉडी कलर की बात की थी, इसका जो बॉडी कलर होता है ना, इट ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग्स। अब मैंने आपको ये क्यों लिखा है? ब्लेंड्स बताने के लिए। ठीक है, ये ब्लेंड्स विद सराउंडिंग्स मीन्स इसके डियर का भी कलर ऐसा होता है कि जहां पर भी ये होता है ना, तो जैसे कि ये फॉरेस्ट वगैरह में अगर है तो वहां पर जिसका कलर है आसपास के सराउंडिंग के साथ मैच कर जाएगा और ये खुद को इजीली छिपा सकता है। जैसे कि लाइन का बोला था कि उस डियर को पता नहीं लगेगा कि लाइन इन प्लांट्स के जड़ों के पीछे छिपा हुआ है, तो सेम डियर भी क्या करेगा? खुद को छिपाने का, इसको भी एक पावर मिली हुई है, खुद को छिपा सकता है। ठीक है, इसका भी जो कलर होता है वो ब्लेंड करता है। ब्लेंड मतलब मिक्स हो जाना, ऑलमोस्ट सेम हो जाना। तो इसका भी जो बॉडी कलर होता है वो सराउंडिंग्स के साथ मैच कर जाता है अच्छे से और ये खुद को बचा सकता है। तो ये भी इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। इसके बाद हम लोगों ने करना है जी नेक्स्ट पॉइंट
अडाप्टेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में जो रहते हैं लाइक फिशिस, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा पानी में रहने वाला आता है फिश, ठीक है। तो फिशिस खुद को कैसे, मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं, ठीक है, कैसे खुद को ढालते हैं। तो फिशिस के पास आपको पता है गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। अब सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन वाटर। आपको पता है ना वाटर किससे बनता है, H2O। वाटर का मीनिंग क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। तो मीन्स वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो फिश वगैरह होती है या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, डिजोल्व हुई होती है, वो उसी को यूज करते हैं सांस लेने के लिए। अब बारी आती है कि फिशेस के पास गिल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास लंग्स है, हमारे पास नोज है, हम सांस लेते हैं, तो उनके पास गिल्स होते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन कुछ फिशेस के पास कहते हैं कि गिल्स नहीं होते हैं, उनके पास क्या होती है, वो उनके पास नोस्ट्रिल्स होती है। हमारी जो ये नोज है, हम कहते हैं कि हमारा एक नाक है, बट इसके अंदर आपको पता है कि दो होती हैं, ये साइड, दोनों इनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। तो कुछ फिशेस के पास कहते हैं नोस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल है डॉल्फिन्स हो गया, वेल्स हो गया। ये इतनी बड़ी जो फिशेस है वो इस टाइप की है कि ये पानी के ऊपर जब तैरती है, ये कह सकते हैं ऊपर, मतलब ये नहीं कि पानी के बाहर आगे ऊपर होती है, बिल्कुल इतना ऊपर होती है कि इनकी जो स्किन है ना, वो ऑलमोस्ट जो बाहर की हमें एयर में से ऑक्सीजन मिलती है उसको यूज करके खुद ब्रीथ करती है। और डॉल्फिन्स वगैरह, ये वेल्स तो ऐसी होती हैं कि एक बार अगर सांस ले लिया ना तो वो अंदर जाती है, फिर ये काफी लंबे टाइम तक बिना सांस लिए रह सकती है। और जब भी इनको सांस लेना होता है ना, ये बाहर पानी में से ऐसे डुबके से कह सकते हैं हम लोग बाहर निकलती हैं और सांस लेके फिर से अंदर चली जाती हैं। तो मतलब हर फिश के पास गिल्स नहीं होते हैं, कुछ के पास ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, अपनी स्किन से नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर लेती हैं, ठीक है। और ये बाहर निकल जाती है पानी से ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो इस तरीके से हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ये कह सकते हैं कि पानी में रहने के लिए उनको हेल्प मिलती है। हाँ जी, इसके साथ ही बेटा हमारे पास जो है, अब हम बात कर सकते हैं कि अभी हमने ये एनिमल्स के बारे में बात की, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब हम कह सकते हैं कि प्लांट्स वगैरह कैसे रहते हैं। तो जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल्स होते हैं वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो उनकी कहते हैं जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। मीन्स ये कह लो कि छोटे साइज की होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वो उनको फ्लो करके साथ में लेके जा सकते हैं, उखाड़ के लेके। तो उनकी जो रूट्स होती है ना, वो बहुत कम होती हैं। और क्योंकि रूट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता ही क्या है कि प्लांट को होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे अपनी जगह पर, ठीक है। उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत लॉन्ग होती है, लंबी होती है, हॉलो होती है। हॉलो मतलब बाहर बाहर से दिखता है, अंदर से खाली, ठीक है। और थिन होती है, पतली होती है, ताकि अगर वाटर मूव कर रहा है तो वो उसके साथ ही मूवमेंट अपनी कर ले, जिधर को वाटर उनको लेके जाएगा। ये नहीं कि उनकी जड़ उखड़ जाती है, सिर्फ स्टेम्स मूव करती हैं। अगर पानी लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, पानी राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड को मूवमेंट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा फ्लेक्सिबल इतना बनाया गया है। और जो उनकी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं, मतलब वो सारी की सारी क्या करती हैं, सबमर्ज्ड इन वाटर। मीन्स वो वाटर के अंदर ये कह लो कि सबमर्ज हुई होती है, मीन्स डूबी होती हैं, एक तरीके से पानी के अंदर ही होती हैं। और जो फ्लोटिंग प्लांट्स मीन जो ऊपर उसके तैरते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। और जो पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट्स होते हैं, उनकी एक तो पतली पतली होती हैं, रिबन के जैसी पतली सी होती हैं, ठीक है। लीव्स नैरो होती है, मतलब नैरो मतलब कम चौड़ी होती है, ज्यादा चौड़ाई उनकी नहीं होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं पानी के अंदर वो भी सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर था अडैप्टेशन, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे।